वालेकुम, जय भीम। ये जो है 3 तारीख और 4 तारीख वार्डों के अंदर घिरा था। ये वार्ड नंबर 25 बड़ी कमान से लेकर अताला सर्कल तक इसका काम के बारे में बहुत ही लोगों को तकलीफ है और लोगों को फिक्र है ये कब काम होता है करके। तो इसके लिए क्या है मालूम है, क्या है, जो बड़ी कमान से लेकर अताला सर्कल तक जो काम है ये एमजीएन फंड के अंदर काम है। ये एमजीएन फंड बोले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आया है। ये जो फंड है ये एमबी पाटिल सर और सुनील गौड़ा सर मिलाकर काम ये डालकर इनको अप्रोच वाटी सोशल वर्कर को दिए हैं। तो ये जो टेंडर जब बुलाया गया था 5 नवंबर को टेंडर बुलाया था, तो ये टेंडर का जो है 18 तारीख ऑनलाइन टेंडर ओपन होने वाला है। 18 तारीख को जो है टेंडर जो ओपन होगा तो जो कंपनी काम पकड़ी वो कंपनी को काम मिलने वाला है। और कंपनी का वर्क जो रहेगा तो बड़ी कमान से लेकर अताला सर्कल तक है। पूरा साइड में राइट लेफ्ट रोड पे जो है पूरा गटर आने वाली, ड्रेन आने वाला, फिर उसके ऊपर क्या है ब्रिक्स आने वाले, उसके बाद में जाली आने वाली और रोड जो है पूरा हाईटेक रोड होने वाली। 2 साल तक मेंटेनेंस इसका फ्री कंपनी करेंगे। तो ये काम ऐसा है। तो ये जल्दबाजी जो चल रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जहाँ तक मैं नॉलेज लिया फिर मैं बात किया ये जो सोशल वर्कर है अप्रोच वाटी, तो इन्होंने बताया मेरे को ये पेपर से, ये देखो आप, ये 18 तारीख को ओपन टेंडर हो रहा है दिसंबर 18 को। ये काम जो है अभी खोद के रखेंगे ये रोड है तो 1 महीना लोगों को तकलीफ होंगी। खोदने के बाद में क्या हो जाएगा 1 महीना तक पेंडिंग रहेगा। क्यों पेंडिंग रहेगा बोले तो 18 तारीख को ओपन होने वाला है। जिसको काम मिला वो जो उसके पास ही जाकर कॉम्प्रोमाइज कर हमको काम दो, हम रोड खोद के रखे हैं, हम कंटिन्यू करते हैं काम बोल के, ऐसा इनका प्लान है, ऐसा इनका सोचना है। ये हमने अभी मालूम पड़ा। तो हमारे को काम चाहिए कंपनी का, हमना चाहिए हाईटेक रोड, हीरो जो बताए हमारे को। तो उसके लिए क्या है हम वेट करेंगे। 8-15 दिन की बात है, ये कुछ बिगड़ने वाला नहीं 8-15 दिन से। और रोड खोद के रखेंगे तो और हैरान होंगे हम। और जो कंपनी काम करेंगी वो 6 महीने का काम 3 महीने में होगा, बरस का काम 6 महीने में होगा। और कंपनी की जो मशीनरी है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो वाकई तारीफ के लायक है। मगर जो कमीशन का जो मुद्दा आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसा आरोप लगे थे। हम पूछे उनको, अरे ये कमीशन का क्या लफड़ा है साहब, तुम्हारा काम रुका रहे बोल के। तो इन्होंने बताया कंपनी जो है, किस कंपनी को जो काम मिलता है तो कमीशन नहीं देते, वो लिमिटेड फर्म रहता है, उनका पूरा 1 नंबर काम रहता है, पूरे टैक्स पेयर रहता है उन्होंने। तो हमारे को ये बताए। फिर बाद में क्या हुआ, ठीक है, फिर ये वाद क्यों हो रहा है, ये वाद जो कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वाद, उनको क्या है मालूम है क्या ये रोड के बारे में नॉलेज है या नहीं है मेरे को पता नहीं। मतलब वाद जो कर रहे हैं उन्होंने, मतलब समझना चाहिए ये हाईटेक रोड अगर होगी तो हमारे को आसानी होगी, लोगों को आसानी होगी। और यहाँ जो है हमारे प्रॉपर्टी है, हमारे घर हैं रोड पर, हमको भी तकलीफ है, हमको भी फिक्र है। हम भी क्या चाह रहे हैं, अच्छा काम होना चाहिए, क्वालिटी वर्क होना चाहिए, ये हमारी सोच है। और आपके तरफ ये माध्यम से बोलना क्यों जा रहे हैं बोले तो ये इतने सब लोग जो जमा हुए हैं, आज मेंबर के पास जाकर खुला करना क्या तो है। सुपिया वाटी उनको क्या है, उन्होंने भी आए, बोले हमारे को ऐसा सहाय करके। बाद उनके बेटे को बोले में क्या साहब है, क्या मुद्दा है, क्या लफड़ा कर रहे हैं कल्याण के अंदर है, ये क्या तुम्हें बड़ी बात करा को क्या भी झगड़े लगाना करें, क्या तुम्हारा पॉलिटिक्स चले, ये तुम्हारा उनका क्या भी पॉलिटिक्स रहेगा। उनके दौर में उन्होंने भी कामा करें, बेचारे नहीं करेंगे नहीं। उनकी दौर के अंदर कितना फंड आया, क्या आया, उनके हिसाब से क्या करना उन्होंने भी करे। तुम्हारे दौर के अंदर तुम्हारा भी क्या फंड आया, तुम क्या करे, हमना मालूम है, अच्छी बात है, समझ रहे हैं हम। मगर क्या मालूम है क्या, तुम भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, दोनों वो भी वाड़ गए, तुम भी वाड़ गए, तुम उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उन्होंने तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा नहीं। हम सब भाई भाई हैं, मेरे वो भी भाई हैं, ये भी भाई लोग हैं मेरे। और ना मैं इनके फेवर में बोलूंगा ना उनके फेवर में बोलूंगा। जो काम है क्वालिटी होना, चाहे क्वालिटी का असर तुम आओ हमारे साथ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। मगर तुम छोड़ के ये मिसगाइड करा के लोगों को कंफ्यूज कराना और लोगों को शऊर पैदा करना रोड के बारे में, ये अच्छा नहीं लग रहा हमारे को। ये सीधी बात है। और हमारा कहना क्या है मालूम है क्या, आसार गिल्ली के जितने भी हम जिम्मेदार हैं, यंग जनरेशन है, हमारा क्वालिटी वर्क होना। अगर क्वालिटी के वर्क के अंदर अगर कुछ भी अगर तुम्हें क्या भी अगर घोटाला करेंगे तो हम तुम्हारे कॉलर पकड़ेंगे। हमारे पास दम है, हमारे पास दम है, हम पकड़ते हैं कॉलर और पकड़ को दिखाने ले। और आप क्या पूछना था पूछो। अब ये टेंडर की बात आ रही है, टेंडर वाटी साहब बोल रहे हैं कि 18 तारीख को बीजापुर में 18 तारीख के बाद ही टेंडर ओपन होते हैं, ऐसे कौन से काम नहीं क्या है मतलब क्या तारीख पे टेंडर ओपन होने के बाद में काम शुरू। ये एक्चुअली एमजीएन का जो है दिल्ली से टेंडर हुए, ये 5 नवंबर को ये डिडिया मराई कौन है बड़े लिमिटेड फर्म वाले कंपनी वाले, तो 18 तारीख को ओपन होने वाला। किसी टेंडर मिला बोल के कौन बिलो रेट डाले रहता है उसको टेंडर होने वाला, किसका क्वालिटी वर्क है उससे टेंडर होने वाला। ये गवर्नमेंट का है। ये एमबी पाटिल साहब, सुनील गौड़ा साहब जो है देखो टेंडर डाल को दिए, मेहरबानी है वार्ड के लिए, हमें भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और उन्होंने भी दिल से काम करे,
ये वार्ड के सोचे, वार्ड के बारे में कुछ करना बोल के उनको भी कॉल गए, उनको भी कंप्लेंट गए। बच्चा भी हमारा जेएम रोड पे वो इसके अंदर बागत गली के अंदर, उनको फिक्र है। वो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लीडरगिरी कर रहे हैं, इंचार्ज मिनिस्टर हैं, बोले तो क्या उन्होंने चुप बैठेंगे, खामोश हैं क्या? हर लोगों का ख्याल कर रहे हैं उन्होंने। और ये रोड पे एक्चुअली क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, मास्टर प्लान भी नहीं हुआ। अभी जितना फंड आया है वो फंड के हिसाब से काम चले हैं। सर इतनी सारी मालूमात आपको किसने दी? ये वार्ड नंबर 25 के एक सोशल वर्कर अप्रोच वाटी, तो उन लोगों को भी दे सकते थे जो आप विवाद कर रहे हैं। वो बात सुनने के लिए तैयार रहे। इनके साथ में परसों बुलाए बड़ी कमान पे, बोले नो ऐसा ऐसा काम है कर को, एक काम चालू करो और बोल रहे टेंडर 18 तारीख को होता, काम कैसा चालू होता तुम्हारा? अभी जो ऑनलाइन टेंडर है, दिक्कत हो रही है तो उसका क्या? लोगों को दिक्कत हो रही है तो पानी मार। लोग गिर रहे हैं यहाँ पर। आइए एक्चुअली क्या यस इसकी जवाबदारी बोलता हूँ मैं तो। एक मिनट बोलता हूँ तुम्हारे को। सारे लोग गिर रहे ये जो है देखो ड्रेन वर्क चलाता हाईवे, जो 2 फुट का जो लाइन डाले कहाँ से बड़ी कमान से लेकर अताला सर्कल तक डालने से पहले क्या है मालूम है क्या, ये काम चलने के लिए एक 5-6 महीना गया इसके अंदर। फिर बाद में जो है ना वो एमजीएन का टेंडर इन्होंने डाले, बोले हमारे आज बोले डालने के बाद में विजयपुर की जगह बीजापुर का करके क्या आना हो, वो विजयपुर जाने के बाद में क्या होगा, काम टेंडर जो है देखो क्या तो फंड की इनको नहीं आया। फिर बाद में भी पेपर रेडी करके डाले बोलते हो कहा दिल्ली को, सर विजयपुर ने बीजापुर करके। फिर बाद में क्या टेंडर 8 महीने के बाद में इनको मिलाओ, बोले तो फंड जो पैसा आया। हाईटेक रोड बनने वाली। ये हाईटेक कहीं नहीं हाईटेक कहीं को बोले तो लोगों को तो रोड होना, ड्रेन होना। अभी दिल्ली वाले क्या हिसाब से उन्होंने बजट दिए, फिर एमपी पटेल साहब का क्या उनका काम कराने का इरादा रहेगा वो उनको पता सर। हाईटेक रोड किसे कहते हैं और उसकी कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई रहती है आपको पता है क्या? हाईटेक रोड के अंदर देखो तुम बोले तो बराबर है 100 फुट रहती है मीटर के नहीं तुम बोले बिल्कुल सही है, समझ सकता हूँ मीटर लाना पड़ता है। मास्टर प्लान आना पड़ता है और बिल्कुल सही है, मीटर के हिसाब में रोड बनती हो। 36 मीटर है, 18 मीटर है, नहीं बराबर है। बीच में डिवाइडर आता है, बाद में क्या है साइड में गटर्स आता है, जगह है क्या यहाँ पर? उतना जगह नहीं है यहाँ। फिर तो किस तरह से अभी हाईटेक करने का सर और भी बोलता हूँ मैं तुम्हारे को, 1-2-3 प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन वाले एक्वायर करे समझो हाईटेक रोड ही होती है। क्या है 1-2-3 साइड है, बाकी के कंजेस्टेड हो रहे हैं, बाकी का पूरा ओपन ही है। उसके लिए लेटर वगैरह लिखेंगे कॉर्पोरेशन को लेटर गिटर डालेंगे नहीं, कॉर्पोरेशन वाले बाद में अप्रोच की जवाबदारी रहती नहीं हो? कारपोरेटर की जवाबदारी है। उनके नजर में अभी आता है। टोटल क्या है मालूम है क्या, मैं एक बात बोलता हूँ तुम्हारे को, ये जो बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड से लेकर हकीम चौक तक अल्लाहपुर बेस बोलते हैं, तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी ओपन रोड बहुत बढ़िया है। मगर थोड़े थोड़े जो प्रॉपर्टी मालकी प्रॉपर्टी रोड पे है वो उत्ताज कटिंग करे देखो पूरा हेटे की जूती रोड, ये कौन देखना? बीएलडी के साइड में वहाँ पर तब तो हाईटेक रोड बन चुकी है, बन सकती है। यहाँ के कारपोरेट नहीं यहाँ के कारपोरेशन कमिश्नर है, फिर बाद में जहाँ तक वार्ड नंबर के 25 के होंगे 24 के होंगे कितने वार्डा लगते हैं, ये मेंबर्स का काम है हाईटेक कराने का। मेंबर मिलके मेंबर को जुड़ाए तो हो जाता नहीं? हो जाता काम। चर्चा करना कौन मेंबर का काम है, किसका काम? क्या चर्चा करना है? यही कहीं का कैसा हमने करना है, मास्टर प्लान लाना है, कमिश्नर को मिलना है। चर्चा नहीं हो रही, एवरी डे चर्चा कर रहे हैं। एवरी डे जो है देखो तुम्हारे मुंशिपल कारपोरेशन ऑफिस के अंदर चर्चा चल रही है, वहाँ पर पैसा नहीं है तो वो कैसा करने? फिर उस वाली मंत्री किसके हैं? उस सारे मंत्री हमारे छे, उन्हें भी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी लगा रहे हैं। मंत्री से भी क्या इस बारे में बात हुई है, मास्टर प्लान के बारे में? मास्टर प्लान के बारे में कई बार मीडिया के थ्रू बोले मास्टर प्लान करो, बहुत तकलीफ है रोड पे करके। अभी उनका भी प्लान चल रहा है, ये रोड पे मोनूमेंट है, ये मोनूमेंट के जगह पे कैसा करना क्या करना चला है प्लान उनका भी, जिस दिन करेंगे इंशाल्लाह हमला खुशी है। कह रहे हैं कि बीजापुर को मैं स्मार्ट सिटी की ओर ले गया हूँ, तो क्यों ना आप उनसे मिले? किनसे? सिटी एमएलए से। सिटी एमएलए से मिलने का छोड़ो, सिटी एमएलए साहब जो है अभी उनके वार्ड में काम करा रहे हैं, उनके वार्डों को ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। मैं सुपिया वाटी वार्ड नंबर 25 उनका बेटा, आज हमारे मदर आने वाले थे इसमें, तो तबीयत नासाज रहने की वजह से नहीं आए। जो बातें उन्होंने भी बोली, मैं भी जो कहना चाहता हूँ मीडिया के थ्रू फिर और एक बार मैं उसको दोहराता हूँ और उसमें और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करता हूँ। जो ये और आज अफवाह उठा के बैठे और पैसे लिए और कमीशन के लिए रुक गया काम और वापस वही मुद्दे पर आ गए, फिर तो और मैं करना पड़ता। हमारे जो माँ बहन आए, मेरे भाई आए, होटर्स हैं, उनको जिम्मेदारी से ये बात बताना है। 18 तारीख को टेंडर ओपन होता
इंशाल्लाह साहब को बात हो गई 20 या 22 है अगले एक वीक के अंदर काम भी शुरू कर दूं कर को बोले। ये तो बात काम की हो गई। अभी वो जो स्ट्राइक की बात आ रही, ये आ रही, वो आ रही, चलो हमारे फकीर बस्ती ईरानी बस्ती के स्ट्राइक करेंगे, बस आओ स्ट्राइक करेंगे, उसे काम हो गए। अब ये तुम्हें अब भी आए अप्रूवल होने से पहले क्यों नहीं स्ट्राइक करे, पहले क्यों नहीं पूछिए? अप्रूवल हुआ सो भी अभी टोटल काम ही जो हुए, अब सिर्फ काम चालू करने का है। जो काम रुके फकीर बस्ती ईरानी बस्ती का 2 साल से वहाँ करेंगे स्ट्राइक, आसार महल को स्ट्राइक करेंगे। हाँ, और तुम मुझे काम के वजह से बुला के कम से कम की बात काम की नहीं चालू करे, अगर को पूछे तो पूछे क्या कॉल करके, कोई भी नहीं पूछे। देख रहे थे यूजली काम हो गया, गरज भा रहे थे, पानी मार रहे हैं, चल रहा काम, इधर टेंडर का भी डाले थे, ये भी काम हो गया। अब टेंडर बुलाए, ऑलरेडी पेपर में आए, बोलने की जरूरत ही नहीं। इनका क्या मकसद है, यहाँ वाले को दो काम चालू करो, यहाँ वाले को दो काम चालू करो। रोड बनाओगे तो क्या मतलब, रोड पहले गटार बनते हैं साइड के, उसके बाद रोड बनती है। डायरेक्ट रोड बनाओ, रोड कैसा बनती है, ड्रेन नहीं सो रोड है। जो बड़ी कमान पास जो मस्जिद के सामने से गटार आई कन्नाथ मस्जिद तक, वो भी डिजॉल्व होने वाली गटार फर्स्ट, तो वो सब काम चालू होके ये होने वाला। डायरेक्ट रोड कैसा बनती, अभी तुम्हें भी 100 रोड देखे, जो एस्टिमेट है वो एस्टिमेट के हिसाब से काम होता नहीं। अभी उसको क्या पता है एस्टिमेट, अभी जो काम करता हूँ कराता है करता हूँ बोल रहा हूँ, क्या एस्टिमेट क्या हिसाब से काम करने वाला होना नहीं। उसका बायोडाटा उसके पास है, बायोडाटा उसको देते हैं जिसके नाम से टेंडर होता, उससे बॉन्ड देते हैं, वर्क ऑर्डर देते हैं। जब उन्हें आता, जब हमने दिखाता, हमें लीगली वो 100 to 100 काम ले सकते हैं, और उसे हमें 2 साल तक पूछ सकते हैं। कुछ भी नहीं काम करा, अभी नीचे आया काम करा, खुद पूछना किसी में, पब्लिक तो मुझे पूछने वाली है, दूसरे को नहीं पूछती, मुझे पूछती है ये काम का क्या हो गया, ये काम फॉल्ट हो गए, तुम्हें पूछो तुम्हें ऐसा कैसा करा है। जब क्या बोलने वाले, पैसे खाए, जब बोलने वाले और इनके हाथ से कराने का वर्ड मुझे फेल करने की कोशिश चली, क्योंकि तुम देखो जीएम रोड पे 3 करोड़ का काम आज तक काट के दिखाओ, कौन सा रोड का हो गया दिखाओ। चलो पीछे की पूरी पीरियड ले आओ, 3 करोड़ की रोड कौन सैंक्शन करके लेकर आए, क्या मेहनत करा मुझे मालूम है। मेरी माँ को लेके फिरना, मेंबरशिप, उनको गाड़ी चलाने नहीं आता, जगह पर ऑटो नहीं मिलता, तो मैं बाइक पर लेके जाना, ये सब मैटर मुझे पता है। मेरी माँ क्या तकलीफ उठाती है, उनको फॉलोअप में मैं क्या तकलीफ उठाता हूँ। हाँ, वो सब छोड़े, रोड चालू करेंगे क्या चुभी छे। जब अप्रूवल से पहले कोई भी आए छे नहीं, पूछे नहीं। अभी 15 दिन के वास्ते फर्क क्या हो रहा, तुम समझो बात को। 15 दिन में फर्क क्या हो रहा तुम ना, सालों से नहीं हुआ, सालों से पूछिए नहीं। अब भी क्या हो रहा, मतलब क्या है, बार बार छेड़ ही नहीं का मुझे। टोटल इतना बड़ा काम इन्हीं करा तो इसका नाम बैठ जाता। वो सियासत करेंगे, इलेक्शन आंदे, अब सियासत घर में रख के आके बात करो। सियासत आई जब इलेक्शन आता जब करेंगे वो इलेक्शन। अब भी जो सही है गलत है समझो तो। ऑफिसर बैठे हैं, कानून है, पूछ लो। टेंडर जब 3 करोड़ का होता, उसे टेंडर कॉपी होना क्या नहीं, टेंडर ये और वर्क ऑर्डर होना क्या नहीं। कल रोड के काम करता चले जाता समझो, उसके बाद पूछने वाले किसे, ये बोलो मुझे पहला, इसका जवाब दो। हमारी माँ को कॉल आता, हमारी माँ नहीं उठाए तो मुझे करती कि वह उम्र दराज है, बेटे को लगाओ कर। मैं तो उसका हल करना के नहीं, तो वो होने वाला से नहीं तो कैसा तुम करो बोल रहे। रोड काम चालू कैसा होता, परसों से बोल रहे चालू हुआ, गरज भा के मुझ के गए। मतलब एस्टिमेट के हिसाब से काम ये 10 लाख का 5 करोड़ क्या तो कॉम्प्रोमाइज करते थे। बड़ा काम है, नहीं कर सकते। पब्लिक मुझे पूरे अभी 3.5 बरस मुझे पूछती ये रोड का काम ऐसा क्यों कराया कर को। जब हाईटेक रोड अच्छी रोड बनाने वाला था तो ये क्यों नहीं कराया करके। अब उसका जवाब कौन देने वाले, तुम्हारी इमेज खराब करने की कोशिश कर सीधा सीधा मालूम है, पब्लिक को मालूम है, मेरे वोटर को मालूम है। मैं पीछे पैसा कितना छोड़ा हूँ, किसको पैसे के लिए नहीं। हमारी ईरानी बस्ती और फकीर बस्ती के जो कॉम्प्लेक्स जो अंदर सेल पड़ते थे, तुम देखें दरबार शिव जी को इतना देता था, सब बंद कराए। हमको भी देने का ऑफर, यही ऑफिस में मेरे आगे बैठ के आए थे। तुमने 2 नंबर देता हूँ, फोन करके पूछ सकते हैं। उन्होंने यूपी वाले हैं सेल वाले, नको बाबा हमारी एक जिद है, वो माँ बना के वास्ता हमने क्या है
पैसा क्या कहीं भी मैं कमा लेता हूँ, ये मैं उसके साथ हार नहीं, दरबार के साथ हार नहीं मानने वाला। तुम देखो, जाओ कोर्ट में केस है, देख लो चले क्या नहीं। हमारी ईरानी बस्ती की भी है, उनको भी पता है। उन्होंने रात को 10 बजे बोले तो जाके 10-10 गाड़ियों को हमें हका लें माल के साथ। उनको प्रूफ मालूम है, पूरा काम हो गया। 200 मीटर खाली कितना है, मेन कनेक्शन को मिलाने के लिए हराश कर रहे हैं। सिटी एमएलए के पीए जब नहीं आ रहे कोई, अब भी बोल रहे हैं स्ट्राइक करेंगे, वो नहीं कर सकते। ये हो गया इस काम को, क्या स्ट्राइक है? अगर रोड का काम पीर तक चालू नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन तो भी- पूरा बड़ा आंदोलन सुनो। होगा और पूरा रास्ता जाम करेंगे। इसका जिम्मेदार कौन? हाँ ठीक है, असार में 8 बच्चे गए, आज तक स्ट्राइक क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? हमारे मोहल्ले वाले, जमात वाले, उसके पानी का काटने का गली वो कॉमन, पूरे बीजापुर के लोग आते हैं नहीं, वहाँ बच्चे भी मरे, सो बाहर के बच्चे मरे, हकीम चौक के मरे, हाशिमपुर दरगाह के पीछे के मरे। हाँ, बस स्टैंड अतनी गली का एक लड़का मर गया, उसके जिम्मेदार कौन? उसे स्ट्राइक नहीं करते? ये फकीर बस्ती उन इंसाना नहीं उनको होना के नहीं। बाथरूम संडास अपने घर में है ना, बाथरूम संडास यूजीडी 2 फुट की बाग दी मैं। हमारी लाइन पूरी ब्लॉकेज जाकर छोड़ी, ओवरफ्लो गई पूरा है। कमान खान बाजार की भी लाइन मिला हूँ इसमें मैं, नालबंद गली, मुस्तफा कॉलोनी, धनवंतरी हॉस्पिटल, हर चीज की लाइन इसमें अटैच करो मैं। अभी दिखाओ, पूछो लाइनमैन को, सुपरवाइजर को बात करो, कभी आओ तो ये ಕೆಲಸ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬುತ್ತೀಯ यूजीडी कर पूछो। हाँ? फिर राजनीति हो रही। 2011 में बिलाल हॉस्पिटल के सामने नवी लाइन भाग के रखे थे, 2011 में लाइन भाग के रखे थे। 4 बार टेंडर होगा, रिकॉल करे उसे। क्यों? वो जो इमारत खाते वाले हैं केस कर तुम बोले हमारी बड़ी कमान पड़ती करो। जब मैं भी आके वही टेंडर बनाया, मैं कैसा कराया? पढ़ी बड़ी कमान ना पढ़ी। अभी सोमवार से पीर से काम चालू होगा कि नहीं हो चालू होगा? मैं फिर और एक बार वही बात करता हूँ, 18 तारीख को टेंडर है। तुम मीडिया वाले हैं, काम ऐसे चालू हो सकता क्या? काम चालू हुआ था, महानगर पालिका के लोग आकर जेसीबी से काम शुरू करे थे, लेकिन आपने जाकर काम को रोका। मैं सुनो, ये आपका सवाल है मुझे। मैं ना वो कौन है जेसीपी वाला ने मुझे कमिश्नर एडब्ल्यू इंजीनियर जब मेरे वार्ड में काम चल रहा तो उसका उद्घाटन के लिए मुझे बुलाना या नहीं बुलाना? उनका ये भी आरोप है कि आप खुद अपना मेरी माँ को कॉन्ट्रैक्ट बुलाना। डालना चाहते हैं। कुछ गलत बात, सवाल ही नहीं। टेंडर वो बेंगलुरु में, इससे पहले भी आप काम किए बोल के बता रहे हैं। आरोप सुनो, है। पब्लिक काम कैसे, या नहीं किए इससे पहले काम पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में कोई काम करे या नहीं करे वो आरोप लगे हैं पर आप पर आरोप लगाए देखो। गए हैं। अभी जो पार्टनरशिप में किए या नहीं किए इतना हाँ बताइए। सुनो, जब हम पार्टनरशिप में करना रुको, चाहते हैं, इसलिए काम को रोक रहे हैं। ठीक है, हो गया सवाल, मैं बोलता हूँ उसकी क्लैरिटी। सामने ठहर के जब काम करते हैं तो उसके साथ पार्टनर मिले छे, सामने नहीं भी ठहरे तो मेंबर के आता नहीं क्या नहीं कैसा कर गए कि सामने ठहर को, क्योंकि हमारी 24 आवर लाइन, बोर के कनेक्शन और केबल सब जब टूट रहे तो वो जो लोकल आदमी रहते नहीं आते हैं उन्होंने, हम कॉल करके इमीडिएटली ಇದು ರೋಡ್ ನಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಐತಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ कर बोल 1 महीना 11 दिन में बड़ी कमान से बिलाल हॉस्पिटल से लेके हमारे अतौला चौक तक काम कंप्लीट करे। तुम पूछ के देखो कितना टाइम लगता है। 10 फुट की लाइन है, 10 फुट डीप है उसको। अब चलो इंजीनियर लेकर या तुम्हारा कोई इंजीनियर है तो लेकर कि चेक करो लाइन, फॉल्ट रहा है तो। सवाल ये है कि आपने काम को क्यों रोका? हम काम के रोकने का सवाल ही नहीं, काम ही 18 तारीख को ओपन, और रोकना पकड़ना क्या है इसमें? फिर AW क्यों आए थे सर? ये डब्ल्यू उनके सुनो ये चर्चा की है। हाँ ये काम की शुरुआत कैसे है? ऑफिशियली आप लोग बता आकर देने को काम शुरू नहीं, करेंगे। उन्होंने खुला बोल के गए। तुम्हारी न्यूज में है देखो, उन्होंने क्या बोले, ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ वर्क ऑर्डर ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ सर। ನೀವು ಎಲ್ಲ मंदी ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ कमिश्नर तो नहीं थे, तो उन करने वाले ऑफिसर को मालूम है उनकी नौकरियां जाते हैं उसमें। आज मैं भी बोला तो करेंगा उन्हें, मात्र उसकी नौकरी को कोई भी एक आम आदमी भी भाया तो बिना टेंडर, वो भी MGN का टेंडर है, वो बीजापुर को कमिश्नर को जांच कंसर्ट नहीं है। वो डायरेक्ट सुरेश भैरोती साहब के उनके इर्द गिर्द में होने वाला काम है वो। तो ऑफिसर क्यों आकर चालू करे काम? अगर तो देखो, एक 10-12 लोग मिलके म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को जब बुलाते हैं तो उनका रिस्पांस देना उनका लाजमी है, उन्हें देना ही पड़ता। आगे उसका सही गलत है दिखाना। इतना फॉल्ट हो गया क्यों, पेंडिंग बहुत था ने। उन्होंने क्या सोचे ना जर्नल दागे कह तो
ये वर्क आने से पहले, और ये 3-4 बार बन गई, मोहर्रम में बनती, असार उरुस में बनते, पैच वर्क ऐसे, वो समझ के वो बोले रोड का काम नहीं शुरू हुआ। रोड का हो गया क्या, तुम देख रहे हैं? रोड की बात किए थे वो लोग, तरो तुम्हें हाईटेक रोड जो बोल रहे हैं, इसी रोड की बात किए थे वो लोग। हाँ। पैचवर्क की बात नहीं हुई। कौन करे थे? AW आपके जो आए थे हाँ, अधिकारी तुम्हें महानगर पालिका ठीक के, है। तो क्या आपको नहीं बिल- बता रहे थे वो? आपको इत्तला आपके वार्ड में आ रहे हैं, इत्तला नहीं देते आपको? कुछ भी नहीं देते। जब कमिश्नर आए थे हम 3 तारीख को काम शुरू करेंगे तब आप थे, तो हम क्यों नहीं? आप काम वही पैच वर्क है। क्यों जवाब नहीं दिया? हाँ, ये MGN लोग हमीद मुशर्रफ थे वहाँ पर, कांग्रेस मुख्य। सुनो, आपने क्यों जवाब नहीं दिया उस वक्त? आप बोल सकते थे ये हाईटेक रोड है, 3 करोड़ की रोड है, जो 3 फुट खोदना, और उसके बाद में जो है 2 साल का मेंटेनेंस है, ये जाली बढ़ती कटर, क्यों आप नहीं हाँ। बोले उस वक्त? उन्हें क्लियर हो जाता था। हाँ ठीक है, मुझे पता नहीं था कि वो जो बड़ी कमान से ले, ये जो बड़ी कमान से लेके हकीम चौक तक जो काम किया है, तुमने भी पता है, चंद लोगों के घर आए, 13 महीने लिया उन्हें, वही आदमी को ये वापिस लेके आए कि मुझे मिला है। तो मैं बोला बाबा नको, तू है, तेरे पास मशीनरी भी नहीं, कुछ नहीं, तू करने की जरूरत नहीं है। मैं समझा बाहर का है या बेंगलुरु का है करके मैं बोला, तो ये मैटर मुझे पता नहीं, यहाँ लोकल आदमी है और बड़ी कमान का काम करे करके मुझे नहीं बताओ। उसके बाद ये बिरादर यूने सर बड़ी कमान इदू मारे सर ब्याड इव ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है क्या? दूसरा नहीं मुझे नहीं, 15 दिन में क्या हो रहा है, इतने सालों। दूसरा अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आपका जो हाईटेक रोड बनाया उसे ला के करा सकते फिर 18 तारीख के बाद वही होता तो सर, अभी कराओ तो। अभी- पंजाब में से कितने कॉन्ट्रैक्ट, सुनो मेरी बात है, ऑर्डर अभी तक बाहर नहीं है। चलो MGN का काम तकलीफ हो रही तो उसकी जवाबदारी कौन है? सुनो, आपके- ये सही बात है, MGN में ये सिस्टम नहीं है। हमारे कारपोरेशन का रहा तो टेंडर भी उधर ही रहने दे, वार्ड वालों को मालूम है। जैसे ही UGD क्या दूसरे शहर में दूसरे नहीं है ना? हाईटेक रोड की डिमांड तुम्हारी पर्सनल है कि मोहल्ले वालों की है? देखो, मोहल्ले वाले रोड अच्छी बनना, गटार, क्योंकि हमारा पानी है, लिफ्ट मोहल्ले से पानी आता, सो जाने रास्ता नहीं है। जाके कन्नात मस्जिद, 2 मस्जिदों के बीच में पानी रुकता, फर्स्ट प्रॉब्लम जाके रुकता। इसलिए हमें क्या करे, इसे दोनों साइड गटार रखे, ऐसा नहीं कि ऊंची नहीं है, वो गटार ऊंची नहीं, रोड के लेवल रहती, उसके ऊपर जो ग्रिल आता उसके ऊपर बाजू जो है गट्टू आता है। ये सिस्टम करें, अच्छा करना बोल के करें। एस्टिमेट बनाने वाले उन्होंने, हर चीज करने वाले उन्होंने अप्रूवल, हम इतना बड़ा बजट देख के मेरा भी अप्रूवल नहीं दे रहे थे, बहुत हाथा पावा जोड़े, हमें भी बहुत रिक्वेस्ट करे, साहब के हाथा जोड़े, साहेब ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ ಐತಿ, ನಂದು ಹೆಸರು ಉಳಿತಿ करके, ये सब बातें करनी चाहिए होता है। डायरेक्ट तुमको बातें क्या, तुम भी मीडिया है, इतना बड़ा फंड बहाने के लिए इतना हकीम मामूली बड़ी कमान से अताला चुप को इतना फंड देते क्या? सर अब मेन जो है आपका जो भ्रष्टाचार यानी कमीशन का मुद्दा बार बार आप पर आरोप लगाया जा रहा है। ये सरासर गलत ये है। आपने- मेरी बात जो एक भी एक सवाल सुनिए। अभी आपने परसों प्रेस मीट की, आपने कहा कि 18 तारीख को टेंडर ओपन होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कौन है, हाँ, या किसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब तक हम किसे कमीशन मांगे, हम कोई भी नहीं है। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि ये बिरादर हो या इन्हें हो उन्हें हो, आपको मिल रहा है, तो आप ये मसला क्या है? क्या ब्रदर मिले? अब ये कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आया था, ये वो बात कॉन्ट्रैक्टर आपके पास सुनो, आया था। कोई आया नहीं मेरे पास। बड़ी कमान पर जब बात हो, जब पूछे मीडिया वाले अभी, तो बड़ी कमान पर आज जब क्यों नहीं बोले तुम करके, बोलने से कौन का काम चालू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब भी जो है हमारे यहाँ लोकल में ये काम करने वाला कोई नहीं है। और फर्स्ट आज इन्हें काम करके जाएंगे, कल इसका मेंटेनेंस कौन देखने वाला है? फर्स्ट ये काम जो मशीनरी जो है इनके पास नहीं है, सेकेंडरी। और इसका जो कुछ भी काम जो है बेंगलुरु में होने वाला है, टेंडर हों दे, इसका बिल हों दे, इंजीनियर हों दे, यहाँ के इंजीनियर को संबंध नहीं है, यहाँ के AW को संबंध नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये पूछ सकते हैं तुम जाको, MGN का उन्होंने इंजीनियर यहाँ के लोकल नहीं, AW नहीं, उसमें इन्वॉल्व कोई भी नहीं, बेंगलुरु वाले ही इंजीनियर, इसके हर चीज बेंगलुरु से होने वाली। काम रास्ते का काम सोमवार से नहीं चालू होगा आपके कहने के मुताबिक। 18 तारीख को टेंडर है, मेरी बात पूरा सुन लो, 18 तारीख को टेंडर है, उसके 1 वीक के बाद काम बहुत अच्छी तरह चालू होता है और बहुत अच्छा होता है। मेरे लोगों को जो भी तकलीफ हुई मैं उसकी गलती मांगता हूँ, जो भी लेट, मैं तो लेट करना नहीं चाह रहा था, हो गई लेट, फिर भी उसकी भी गलती मैं। तो आने वाले सोमवार को जो है स्ट्राइक
अब लोग होना करने लाजमी वाले हैं, है। लोग करने वाले, स्ट्राइक करने वाले तो मैं स्ट्राइक को करो नको करो, मेरी मसला नहीं, मेरी रोड अच्छी बनना मेरा मसला है। मेरे लोग अब ये बात उनको समझाए थे क्यों नहीं? वो सुनो, वो मीडिया पे आपस में बैठ कर समझाए। हाँ, तो बात तो करना हो या सिर्फ चलो बात करने उनके पास टाइम नहीं, कॉल तो लगा के पूछ सकते हैं ना। आप कॉर्पोरेटर हैं, आप जाके हर नागरिक को बता सकते हैं। मैं हर नागरिक को बताया हूँ, मेरे वार्ड के लोगों को पता है, उनकी राय मशवरे से ये किया हूँ। पहली वो बात, लोग आपके वार्ड के हैं कि नहीं? मेरे वार्ड के मेरे अपोजिट थैरेस वाले हैं। मेन मसला जो है मेरे भाई मेरे अपोजिट वाले हैं, वो तो राजनीति मैं ना- चल रही है। वो उनकी सोच है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ भी सोचन दे, राजनीति सोचन दे, कुछ भी सोचन दे, पब्लिक सोच रही हो इन्हों क्यों कर रहे हैं। हाँ, जब पूछना था टेंडर, ये जब अप्रूवल होने से पहले तुम पूछो, उसे बोलते हैं अभी लास्ट टाइम फाइनल हुए के बाद हम चालू करे करके दिखाने वाले। हाँ, फिर अभी तुम भी क्या कुछ काम करते हैं, उसके मेहनत जो मांगते हैं, मेहनत का नाम कम से कम नाम तो आपका चाहिए नहीं। मेरी माँ को ले के गाड़ी पे फिराऊं मैं, एमपी साहब के घर को, सुनील गौड़ा साहब के घर को, कॉर्पोरेशन को, हाँ मेयर के पास। क्यों फिरे? ये काम के लिए फिरे। मेरा आपके कहने का पहली बात मतलब सुनो, है, जो लोग जो है क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल पब्लिक मेरे होटल को पता है, एक काम नहीं है ये। तुमने बोला हमजाशी ने दरगाह, तुम भी देखें वो पूरा काम है। पीछे की आसार महल की पीछे 40 फुट की रोड है पीछे की, वो भी है इसमें। और जो है BSNL ऑफिस से लेके मुर्गी बाजार है ना, तहसीलदार ऑफिस, वो भी है। ऐसे 4 काम हो गए, सिर्फ ये काम का बोल रहे हैं, चारों काम का भी 18 को टेंडर है। सर आप समझे? बार हाईटेक रोड का जो है बात कर रहे हैं। हाईटेक बोले तो अच्छी समझो, नहीं मतलब क्या यहाँ पर मास्टर प्लान लाने वाले हैं कि किस तरह कुछ मास्टर प्लान नहीं रहता, अतिक्रमण होता फर्स्ट इससे पहले भी अतिक्रमण किया गया था यहाँ पर। कर नहीं, जब रोड के बारे में नहीं कर रहे थे लोगों को, लोग हम नहीं कर रहे हो कंप्लेंट, अपने तरास को अपनी तकलीफ को आपे कर रहे हैं। हम इसमें हमारे मोहल्ले के मेरे होटल है, मैं क्यों करूंगा वो चीज मैं कराता नहीं। उनका प्रॉब्लम में कमिश्नर को दे रहे हैं अर्जियां, तो वो हो रहा। कितने मीटर की रोड है? एक ऐसा तो 30 मीटर होती, 5-6 फुट का साइड में ये होता, गट्टू बैठता तुम्हारे पास हाईटेक रोड का डेमो मॉडल वगैरह है क्या? है तो मेरे पास। बैनर लगाओ तुम्हें लोगों नहीं, मैं टेंडर जैसे ही होता साहब का और सुनील गौड़ा साहब के फोटो के साथ बैठता हो। बैनर लगाना नहीं, हाँ, बैनर लोगों को समझ 10 बाय 20 के बैनर 4 बैठते पूरे मेरे वार्ड में फर्स्ट। तो कितने महीनों में काम होता है? क्या क्या रमजान के बाद होने वाला है कि रमजान से पहले होने वाला है? किस टाइप का क्या प्लान है इसका? सुनो, रमजान के पहले वो सफिशिएंट करता हूँ मैं उनको लेके, रात होंदे उनके सामने रुक के 100 to 100 आप भी सब मीडिया आना, काम चालू होने के टाइम भी आना, दौरा भी करना, काम क्या डाल रहे मैटर वो भी तुमको चेक करना। आज खाली पूछ के छोड़ो ना को तुम्हें, या मैं तो बुलाता हूँ या तुम तो आते जाओ। हमारे माध्यम के जरिए जो लोग आपके बारे में स्ट्राइक करने वाले हैं या आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम के जरिए? आप तो नहीं मिले उनको, वो बात अलग है। मैं हमारे फिर माध्यम के जरिए मैं संदेश दे दूं उनको। ठीक है, फिर भी मैं और एक रिपीट करता हूँ, ये जो है काम बहुत बड़ा काम है, इसको इजी मत लो। दोनों साइड गटार होते पहले, उसके बाद रोड खोदने का चालू होता। पहले 3 फीट गटार की बना के दोनों साइड उसका सब हुए के बाद जब रोड 3 फीट डीप खोदते हैं उसके बाद चालू होता वो काम। बात को समझो, ये कुछ तुम्हारा टाइम वेस्ट है, तुम मत करो और बहकावे में मत आओ। जो लोग कर रहे मेरे साथ, तुम समझो बात को, उन्होंने भी थे को उनको भी ये राजकीय आने वाली है जाने वाली है। जो काम में डिस्टर्ब करना है, मुझे भी बहुत यहाँ तक आ गए, बहुत डिस्टर्ब, बेफुजूल डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी मैं भी क्या है, मोहल्ले वाले हैं ये है, बहुत बर्दाश्त किया हूँ मैं भी। पहली बात अभी क्या है, बर्दाश्त की हद हो है। मेरी माँ को कॉल आ रहे हैं इधर उधर से, मुझे धमकी के कॉल आ रहे हैं, इसको टेंडर देना उसको टेंडर देना बोल के। इसके बारे में कल DSP साहब को बात किया हूँ और मंडे आ रहे कॉल। कौन आ रहे? कॉल आ रहे बोले तो उनका नाम करेंगे तुम? कौन देने को धमकी? ऐसे तुम अभी तक अंदर डाले रहता था, उसे डायरेक्ट नाम बोल के बोले रहा तो धमकी आपको आ रही है? लैंड आते देखो कल कॉल आ रहे हैं या आपने किसी मैं जो बोलना है साहब करके SP को दिया है? दिया हूँ, मैं सब दिया हूँ। SP साहब को तुम पूछ सकते हैं, मैं दिया हूँ। ये जो मुझे हरास कर रहे हैं, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, मेरे होटल मेरा मैं खुला बोल रहा हूँ। परसों मीट कॉलर पकड़ सकते हैं और काम जो भी मेरी माँ बहना मुझे कॉल करते हैं उठा के वहाँ काम कराता हूँ क्या नहीं कराता हूँ। जो काम मैं किया हूँ 1.5 बरस मेरा पीरियड चालू हो के 1.5 बरस हुआ, अभी 3.5 बरस है।
राइट। इसमें कितने रोड बनाया हूँ मैं, ये मेहतरमाल के पीछे का जाके पूछ लेता हूँ तुम्हें। काजीबाड़ा है यूजीडी, और फर्स्ट मैं करता हूँ उस काम यूजीडी करके सीसी करता हूँ, मेरा सिस्टम है। मैं डायरेक्ट आके नहीं डालता, क्या सीसी नहीं करता मैं, पहले यूजीडी पाता हूँ। मेरे मोहल्ले वाले को मालूम है, फर्स्ट यूजीडी करता हूँ, सेकंड सीसी करता हूँ। कहाँ का भी पूछ ले सकते हैं, मैं जहाँ करूँ यूजीडी करूँ क्या नहीं काम। सर आप करते हैं कि आपकी वालिदा करते हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरी माँ जब परमिशन दी थी तो मैं जाता हूँ। हाँ ऐसा बोलो सर। नहीं बिल्कुल बराबर है आपका सवाल है। मेरी माँ सुनो, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। नहीं मेरी माँ के, बार मैं फंड लाया हूँ, ये सब नहीं मेरी माँ के परमिशन के बाद मेरी माँ साथ रहती तो लेडीज के हाथ में नहीं देते, बात जात नहीं करते कर। मेरी माँ मुझे बोलती बात करो, कर बेटा वो कर, वो बोल कर, बोलने के बाद डिस्कस माँ बेटे में होती, माँ बेटी की डिस्कस हो के आगे मैं बात करता हूँ। अभी भी तुम्हारे पास बात करना हो तो उनके साथ डिस्कस करके बात कर रहा हूँ मैं। पूरी सहमति है उनकी आपके साथ। तुम्हारे पर जो आरोप लग रहे हैं वो सच है झूठ है? गलत है, मेरे होटल को मालूम है, मेरे होटल को मालूम है और आपको मालूम है। ये पैसा मैं छोड़ा हूँ और फिर बोलता हूँ दरबार स्कूल में 3 महीने के लिए मुझे 4 लाख का ऑफर है, नंबर देता हूँ, पूछ लो। इन्हों कितने देने वाले 1% के हिसाब से करे तो भी 1 1.5 लाख रुपए। मैं इसको छोड़ के छोड़ो, मैं ठुकराऊं पार्टनरशिप की बात आ रही है सर। क्या? पार्टनरशिप में बहुत सारे पैसे मिलते हैं बोलकर लोगों का तो कुछ भी बोलते हैं, मैं काम करे भी बोलते हैं, मैं भाड़ी जी लेता हूँ कर को बोलते हैं। क्या है मतलब, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आती है, थर्ड पार्टी होती है, हर चीज होती है, जाके पूछ लो। काम करे बोले तो अभी बोलते हैं तुम भैया ऐसा रोड खराब हुई, बहुत ही परेशान है। कहने बुलाता हूँ इंजीनियर को, यूजीडी का चेक कराता हूँ, यूजीडी जैसे ही होती सीसी करता हूँ। टेंडर बुलाने टाइम लगा तो भी बोल के करके तू कर काम, उसके कमिश्नर को बोले तो कह दो मैच करे आओ, सामने ठहरे तो प्रॉब्लम, सामने नहीं भी ठहरे तो प्रॉब्लम, कमीशन ले को गए तो प्रॉब्लम लोगों की, लोग हाँ ले को गए। आखिरी सवाल। अभी आपके वार्ड के लोग आपसे सहमत हैं क्या? इंशाल्लाह मेरे होटल मेरे साथ हैं। तुम डोर टू डोर पूछ के देखो, जाओ आज जो प्रदर्शन किया, तुम डोर टू डोर, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, डोर टू डोर पूछो। बाहर जो प्रदर्शन किया लोगों ने, हाँ। वो आपके वार्ड के वोटर नहीं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। क्या आपके वार्ड में नहीं आते हो? अल्लाह जानता है उसमें कितने थे, वो भी मेरे हैं, बाहर वाले हैं वो भी मेरे थे, मात्र जो वार्ड नंबर 25 में वोट भाने वाले हैं वो कितने थे, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, वो भी मेरे हैं, वो भी मेरे हैं। ये गलती इसलिए जो खुला कर रहा हूँ, जो गलती सोच रहे हैं इसलिए ही खुला कर रहा हूँ। ये रोड बहुत बेहतरीन कराता हूँ और मेरी माँ को लेके करता हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ इसमें। हमारी माँ तो करते हैं, हर लेडीज को जाके बात करते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ही बात कर रहा हूँ। मेरी माँ जाके बात करते, डोर टू डोर बात करते। इस बार थोड़ा हमारे भाईजान का इंतकाल होने से उसमें बिजी है, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सिर्फ कॉल पे बात करता हूँ, नहीं तो उन्हें डोर टू डोर बात करते हैं। मुख्तसर सा सवाल कि पीर को जो स्ट्राइक होने वाली है उन लोगों को क्या मैसेज देंगे मुख्तसर में? आखिरी सवाल। देखो 18 का वेट करो और अगले 1 वीक के अंदर इंशाल्लाह मैं काम चालू करता हूँ। आपको लेके जो मैं जिम्मेदार हैं उनको लेके मैं काम चालू करता हूँ। इसके लिए मैं अकेला ही नहीं पूछता, मेरी माँ नहीं पूछती, उस काम के लिए सब जने पूछो, ऐसा नहीं ऐसा होना बेटे काम कर को, सबको हक है दे रहा हूँ मैं, पूछो ये काम को नहीं, सब इस काम को मतलब ये उठा रहे क्यों, ये फ्रंट है बोल के, ये इतना बड़ा काम इन्हीं की कैसा कराया, इन्हों कैसा कर रहे हैं, ऐसा है, गलत बात है। हमारा जो काम है चुन के जो ले कहीं काम करने के लिए कहीं, मैं पब्लिक को बार बार जमा के उनको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। मेरा काम जो फिर मजे चुन के लेकर मकसद ही काम करने का है ना। स्ट्राइक करे या ना करे तो बोलो ना। मैं तो बोलता हूँ स्ट्राइक मत करो, 18 का वेट करो, उसके बाद मैं उसका 18-19 तारीख को फिर प्रेस मीट बुला के कब काम चालू होता मैं डेट दे देता हूँ। आप लोग लोगों से जाकर मिलकर बातचीत करेंगे क्या? मैं कभी भी, मैं मेरे हाफिस है उनके लिए ही है, उनके लिए ही हाफिस है, दूर नहीं वार्ड के अंदर, इसलिए मैं हाफिस कर रहा हूँ कि आपको उनकी परेशानी बताने के लिए। हाँ चलो आए नहीं तो तकलीफ रही तो फोन तो करो, डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। माध्यम से उनको एक वक्त दीजिए, वो आकर आपसे पूरी जानकारी लेंगे, आपस में सुलह करेंगे। कभी भी मैं बात करने रेडी हूँ, मात्र ये जो कमीशन की बात है इस काम में मैं बोलता हूँ आपके माध्यम से 1 रुपया मैं लेने वाला नहीं, काम मैं ही चालू करने वाला, मेरी माँ ही इसको ओपनिंग करेंगी और पूरी जमात, असार गली जमात, महतरमल जमात, हैदर जमात, करनात मस्जिद जमात, सब जिम्मेदार लोग को बुला के मिल के लेके करूँगा मैं। मेरा नाम अफरोज वाटी, सोशल वर्कर सुफिया वाटी का बेटा,
और जो भी गलती मेरे वार्ड के लोगों को हुई, ये 18 तारीख आने से पहले भी उसकी भी माफ़ी चाहता हूँ मैं। और मुझे 19 तारीख को मैं प्रेस मीट फिर करता हूँ, कब काम चालू होता है वो डिटेल में आपको बोल देता हूँ। आज जो देखा मैं सब न्यूज़ देखा है, न्यूज़ में जो आरोप लग रहे हैं हमारे वाटी मेंबर के ऊपर कि उन्होंने कमीशन वगैरह के असर जो है रोड का काम रुका रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो रोड का काम उन्होंने कमीशन के असर रुका रहे हैं बोल को। दरअसल ये है कि यहाँ जो हाईटेक रोड की बात चल रही है, वो लका को वो जो बरस में 3 बार जो है थूक पॉलिशी कर जाते हैं, मुहर्रम के महीने में, रमज़ान के महीने में। हमें वैसा नहीं चाहते, अच्छे से 2 फुट खोद को अंदर वो यूजीडी बाद में उसके बाद सीसी रोड वो करने का उनका वादा है हाईटेक के हिसाब से। तो अभी तक इतना वेट करें तो मैं सब जने मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, जो पीर के दिन जो स्ट्राइक करने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, इतने दिन रुकें तुम्हें 18 तारीख तक रुको। 18 तारीख के बाद जो है 19 तारीख को उन्होंने प्रेस मीट बुल्ले को बुलाते हैं, तुम्हारा वहाँ तुम्हें तुम्हारी राय रखो, उसके बाद देखो उन्होंने क्या काम करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जो पीर के दिन स्ट्राइक करने की जो बात कर रहे हैं और जो इनके ऊपर जो आरोप लगे बहुत कमीशन का असर रोक रहा है, ऐसा क्या भी नहीं है। हमें भी जाको ऐसा सुनने के बाद उनको जाको पूछे, राय दे के उन्होंने बताया हम ना क्या क्या है सब प्रॉब्लम कहीं हो रहा है, सब बताने के बाद हमें मालूम हुआ कि भाई उन्होंने कमीशन के बारे में नहीं कर रहे, उन्होंने चाहते हैं कि एक अच्छी रोड कहाँ से बड़ी कमान से लेकर अतौला सर्कल तक एक अच्छी रोड बनाना बोल के उनकी नीयत है। तो मैं सब जने थोड़ा वेट करो, मैं गुजारिश करता हूँ प्लीज दिन स्ट्राइक न करो। क्यों ना वही कॉन्ट्रैक्टर को लेकर जो है अच्छी रोड बनाई जाए। कौन से ये भी हो कॉन्ट्रैक्टर? सकता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर से काम शुरू किया गया था उसको जाकर आपके मेंबर साहब ने रोका, जेसीबी को जो है ब्रिकन जो मोड़ा गया है, देखो उसी कॉन्ट्रैक्टर को भी बातचीत करके वही रोड बनाई जा सकती है। नहीं, तुम्हारा बोलना सही है, उसी कॉन्ट्रैक्टर को लेकर वो बना सकते हैं, लेकिन कैसा है भी मालूम क्या, वो ऊपर से जो उनका ऑनलाइन जो वो ये हुए टेंडर जो है 18 तारीख को उसका ओपन होने वाला है। ओपन एक बात किसे मिलता क्या मिलता वो ऑनलाइन रहता हो क्या, इनको भी मालूम नहीं रहता कौन कौन नामा दी वो भी नहीं मालूम रहता इनको। सर ऐसे वो कई काम बीजापुर में चल रहे हैं जिनका टेंडर अभी तक हुआ ही नहीं, ऑलरेडी काम भी हो चुके हैं आपके मोहल्ले में। अभी तुम्हें 18 तारीख तक वेट करो, उसके बाद देखो 19 तारीख को मीडिया के माध्यम से उन्होंने और तुम्हारा आगे की जो भी बात है उन्होंने करते हैं। और जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, इन्होंने मेयर के इलेक्शन में 25-50 लाख रुपए लेकर जो है बीजेपी को वोट कर सकते थे, नहीं करे उन्होंने, 25-50 लाख नहीं देखे उन्होंने। ये आरोप लग रहा है क्या बोले? मेयर की जीत के बाद यही पर बंजे बजा जाए, ये भी आरोप लग रहा है। इस दिन जो है तो को बर्थडे था यहाँ हमारे मोहल्ले में, वो बैंजो बजाए वो नहीं है। और सर उन्होंने लेते तो 25-50 लाख रुपए उस वक्त लेकर जो है बीजेपी को वोट डाल सकते थे, नहीं डाले उन्होंने बीजेपी को, वो 25-50 लाख छोड़े। ऐसे बहुत सारे ऑफर है, मैं हमारे इसके दरबार ग्राउंड से भी उनको ऑर्डर है ऑफर हैं ये 3-4 लाख रुपए के, वो भी उन्होंने रिजेक्ट करें। पैसे के बारे में नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने चाहते हैं कि अच्छी रोड बनाना बोल कर। ओके सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम इमरान लाठी साहब, आप इसी वार्ड के हैं क्या? मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ। अब हमारे दरबार स्कूल का गिरोल का जो है डेनिस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। क्या सर, हमारे डेनिस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अप्रोच वाटी है, वहाँ से 8 लाख हो, अभी उन्होंने सैक्शन भी करे, बजट है, सैक्शन करने से दरबार स्कूल वाला रुका है। तो मेंबर साहब यहाँ की जमात हमने बहुत सपोर्ट करें, लेकिन उन्हें दरबार स्कूल वाला जो है अपन लीज पे, उन्हें लीज पे रह को भी हमारे को रुका रहा, लेकिन इनके सपोर्ट कौन भी नहीं दे रहे। वहाँ हमारा डेनिस का काम चालू करना बोल को इनके सपोर्ट कौन भी नहीं दे रहे। यहाँ के बीच में भी उन्होंने भी स्ट्राइक करने वाले थे, तो हमें क्या बोले न को और एक बार डीसी को जाकर मनवी देंगे। डीसी को, कमिश्नर साहब को मनवी दिया हमें, उसके देने के बावजूद भी उन्होंने कौन सी भी एक्शन ले रहे नहीं और कौन भी हमने यहाँ हेल्प नहीं कर रहे हैं सिवाय मेंबर साहब के। अभी हाईटेक रोड बन रही है, तुम्हारा क्या है? ये हमारा प्रॉब्लम है सब, यहाँ क्या भी प्रॉब्लम है, हमें भी आगे ठहरते हैं, उनके साथ हमें भी देते हैं। हमारा नाम हमजा हुसैन हीरानी। ये जो प्रोटेस्ट है नहीं, पीर के दिन करने से बेहतर है ईरानी बस्ती और फकीर बस्ती के लोगों के वास्ते करे तो बेहतर है। हाईटेक रोड की नहीं वही बोल रहा हूँ मैं। 18 तारीख को जब ये रोड का टेंडर होता, जब रिलीज होने के बाद उन्हें बोलता है, जब बोलने के बाद 19 तारीख को क्या है प्रेस मीट होती, तो यहाँ ये क्या बोल रहे हैं मैं, ये जो प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे नहीं, यहाँ करने से बेहतर है वो लोगों की परेशानी है वहाँ जाको करो, इनके साथ मिलको करो। मेरा बोलने का मकसद ये है, तुम्हें यहाँ प्रोटेस्ट कर को वेस्ट करने को टाइम वेस्ट हो रहा तुम्हारा। उनके प्रोटेस्ट से तुमना के को डर लग रहा है? किनके प्रोटेस्ट से? उनके प्रोटेस्ट नहीं, उनके प्रोटेस्ट से डरने लग रहा हम ना। हमारे मेंबर साहब भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ मेरे राइट से वो तुम्हारे भाई उनकी भी हाँ, तो मैं उनको बोल साथ दो उनका। तुमना की डर लग रहा है वो बात ये यहाँ के प्रोटेस्ट से हाँ नहीं, हमारा डर नहीं, इनके सपोर्ट करते हैं। मैं इनके साथ में ही मैं करते हैं प्रोटेस्ट। चलो हमें भी तुम्हारे के दिन आप ही स्ट्राइक में होंगे? हाँ उन्होंने करे तो जरूर रहेंगे। आपका नाम? अयान। तो वार्ड नंबर 25 के कारपोरेटर
सूफिया वाटी, इनके फर्जंद अफरोज़ वाटी ने अभी भी जो है मीडिया के सामने बताया, क्योंकि कुछ घंटे पहले यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और इस रोड को लेकर के उन पर आरोप भी लगा था कि ये जो है कमीशन के मामले में कमीशन के लिए रोड का काम बंद किए हैं और उन्होंने कमीशन मांगा है और ख़ुद अपना कॉन्ट्रैक्टर लगाने के चक्कर में रोड का काम बंद किए हैं। ऐसा आरोप यहाँ के तमाम जो है नौजवानों ने एक रैली के ज़रिए आज शाम को किया था, लेकिन उसका जवाब देते हुए अफरोज़ वाटी ने ये क्लियर बताया कि ये जो रोड है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में ये जो रोड बन रही है, हाईटेक रोड बन रही है, 18 तारीख को इसका टेंडर ओपन होने वाला है और उसके बाद ही जो है इस रोड का काम चलेगा। लेकिन आज शाम में जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि पीर तक अगर रास्ते का काम चालू नहीं होगा तो अताउल्ला चौक से बड़ी कमान तक जो है रास्ते को बंद करेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पीर तक जो है इस रोड का काम नहीं हो सकता और जो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे भी उन्होंने गुजारिश की है कि इस रास्ते को हम जो है हाईटेक रास्ता बनाएंगे। कुछ दिन और सहें, सिर्फ क्या है दिसंबर 18 को ओपन होगा तो एक हफ्ते बाद यानी जनवरी के पहले हफ्ते में हो या दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ये रोड का काम शुरू होगा। अब देखना बाकी है कि आने वाले पीर को क्या एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा या अफरोज़ वाटी की बात सुनकर वो लोग इनसे सहमति लेकर इनका साथ देंगे या प्रोटेस्ट करेंगे। ये आने वाला कल ही बताएगा कि क्या होने वाला है। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।